हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा डीएसए क्या होता है। सेकंड वीडियो में हमने एरेज के बारे में देखा। ये हमारा थर्ड वीडियो, इसमें हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ एरे क्या था और एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट क्या है। लेकिन इसके लिए अगर हमें पहले लिंक लिस्ट पता हो कि वो क्या होता है तो वो दोनों चीजें समझने में बहुत आसान होगी। इसलिए पहले हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होता है। तो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ सारा एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग नोड कहते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट के हर एक नोड में दो चीजें होती है। पहला होता है डेटा, दूसरा होता है पॉइंटर। ठीक है, डेटा क्या होता है, जो वैल्यूज हमें स्टोर करानी है वो होता है, और पॉइंटर क्या होता है कि नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होता है उसमें। ठीक है, जैसे कि हमें वैल्यूज स्टोर करानी है 10, 20, 30 एंड 40, तो हमारा लिंक लिस्ट कुछ इस तरह का होगा। ये रहा एक नोड, इसको पूरे को कहते हैं नोड, जिसमें यहाँ पे वैल्यूज होता है, यहाँ पे पॉइंटर होता है। तो पहला में 10 वैल्यू है और ये पॉइंट करेगा 20 वाले को। ठीक है, ये पॉइंट करेगा 30 वाले को। ठीक है, और ये पॉइंट करेगा 40 वाले नोड को। लेकिन लास्ट वाला नोड क्या करेगा, वो तो लास्ट एलिमेंट है, इसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो इसमें नल पॉइंटर होता है। नल पॉइंटर मतलब इसके बाद कोई भी नोड नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि अनलाइक एरेज, लिंक्ड लिस्ट डू नॉट स्टोर एलिमेंट इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। इस चीज से आपको समझ में आ, कंटीन्यूअस एरेज में कैसे स्टोर्स होते हैं 10, 20, 30। अगर हमारे पास 12 है एलिमेंट्स है एरे में और हमारे पास स्पेस सिर्फ 10 का है, तो हम इसको स्टोर नहीं करा सकते। लिंक और सॉरी 10 का यहाँ पे कंटिग्यूअस 10 का है, ठीक है, और 2 का कहीं और दूसरी जगह पे है, ठीक है, कंटिग्यूअस में नहीं है, तो हम लोग एरे को इसमें स्टोर नहीं करा पाएंगे। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर 12 एलिमेंट आपको स्टोर कराने, एक एलिमेंट का यहाँ जगह है, दूसरे का यहाँ है, तीसरे का यहाँ है, मतलब कंटिग्यूअस जगह नहीं है, तो आप फिर भी इसको स्टोर करा सकते हैं। आपको बस क्या करना है कि इसके और इसका रेफरेंस इसमें डाल देना है, मतलब इसका पॉइंटर इसमें डाल देना है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि नेक्स्ट नोड कहाँ पे स्टोर है, ये बताएगी उसका अगला नोड कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है लिंक लिस्ट का ओवर एरे। तो अब आपको लोग को समझ में आ रहा होगा कि लिमिटेशन एरे का क्या था। एरे का लिमिटेशन क्या था, सबसे पहला लिमिटेशन, इस चीज को आप ध्यान से देखिए, मे बी ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एक मिनट। हाँ, तो एरे का लिमिटेशन क्या है कि एरे को कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए। मतलब क्या कि अगर आपके पास कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है, इनफ मेमोरी स्पेस है कि आप उसमें पूरे एलिमेंट को स्टोर करा सकते हो, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप उस एरे को स्टोर नहीं करा सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है कि साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। मतलब क्या कि एरे में जो भी साइज होता है एरे का वो आपको पहले से बताना पड़ता है, कंपाइलर उतना ही साइज आपको अलॉट करता है। तीसरा ये है कि साइज ऑफ एरे कांट एक्सपेंड ऑन श्रिंक एंड रन टाइम। तो ये दोनों चीज का मतलब सेम ही है कि हम लोग कंपाइलेशन के टाइम जब फिक्स्ड हो गया उसका साइज, तो आप उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते या फिर उसको श्रिंक नहीं कर सकते, मतलब छोटा नहीं कर सकते हो। और इसको हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, मतलब कि जिसका साइज पहले से फिक्स हो वैसे मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेमोरी सबसे पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं चाहिए, कंपाइलेशन टाइम पे लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता है, आप नल पॉइंटर की जगह और दूसरा अगर उसमें नोड ऐड करना चाहते हैं तो उसको रेफरेंस डाल दो। द साइज ऑफ लिंक लिस्ट कैन ग्रो एंड श्रिंक एट रन टाइम। लिंक लिस्ट का साइज बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है रन टाइम पे। ठीक है, इसको यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, मतलब वैसे चीज जिसकी साइज वैसे चीजें जिसकी साइज फिक्स ना हो, जिसके साइज हम लोग को बाद में कुछ नोड ऐड करना पड़े या फिर कुछ नोड हटाना पड़े, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये पॉइंटर क्या करता है, तो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड स्टोर करके रखता है। ठीक है, और ये भी जो है कंटिन्यूअस मेमोरी में सॉरी स्टोर नहीं होता है। लिंक लिस्ट ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, और ये लिंक लिस्ट का पूरा ये है, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर है कि लिंक लिस्ट कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट नोड है। ठीक है, स्टार्ट जो होता है एक एक्सटर्नल पॉइंटर होता है, उसके बाद जो भी पॉइंटर्स होते हैं वो सब इंटरनल पॉइंटर्स होते हैं, और लास्ट में क्या होता है, नल पॉइंटर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कह सकते हैं इसको, लिंक लिस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइजेस द मेमोरी। लिंक लिस्ट जो है अच्छे से मेमोरी को यूटिलाइज करता है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं था, लेकिन हमारे पास फ्रेगमेंट्स थे मेमोरी के जिसमें हम लोग स्टोर कर सके उस डेटा को, लेकिन एरे क्या किया, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। लेकिन लिंक लिस्ट क्या करता है, अच्छे से यूटिलाइज करता है उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर देन एरे ड्यू टू स्टोरिंग एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। लेकिन लिंक लिस्ट का एक प्रॉब्लम ये है कि इसको ज्यादा मेमोरी चाहिए होता है एरे के मुकाबले, क्योंकि एरे में नेक्स्ट नोड का आपको एड्रेस स्टोर नहीं करना है, लेकिन लिंक लिस्ट में आपको क्या करना होता है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी स्टोर करना होता है। ठीक है,
And next point is random access is possible in constant time in an array, but random access is also possible in linked list but not in constant time. हम लोग रैंडमली कोई सा भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, ए ऑफ आई रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कितना कांस्टेंट टाइम में, थीटा ऑफ वन टाइम में। तो ये चीज होता है एरे में, लेकिन लिंक लिस्ट में अभी हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट टाइम में नहीं होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि नो रैंडम एक्सेस इन कांस्टेंट टाइम। ठीक है, इन कांस्टेंट टाइम। एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए पॉइंटर के लिए, और एरे से स्लोअर होता है अगर आपको सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये रहा था कि लिंक लिस्ट क्या होता है, उसका लिमिटेशन क्या होता है, एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट कितने होते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं। पहला होता है जिसमें सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अभी जो हमने पढ़ा ना वो सिंगली लिंक लिस्ट ही था। उसमें क्या होता है, सिर्फ आप आगे की डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें डेटा होता है, पॉइंटर होता है, जो कि नेक्स्ट सीक्वेंस में जो नोड होता है उसको क्या है, उसको पॉइंट करता है। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवर्स इसमें आप कर सकते हैं। अभी जो हमने लिंक लिस्ट पढ़ा था वो सिंगली लिंक लिस्ट था। उसका आप स्ट्रक्चर अगर पूछे सिंगली लिंक लिस्ट का तो आप ये लिख सकते हो। इसमें स्टार्ट नोड है यहाँ पे 20, 30, 40 एंड दिस इज नल पॉइंटर। ठीक है, तो ये था सिंगली लिंक लिस्ट। आप सिर्फ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। आप चाहोगे कि रिवर्स आ जाए या फिर फर्स्ट पे चले जाए तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि मेमोरी मेमोरी इफिशिएंट मेमोरी यूज होता है। हर एक नोड एक पॉइंटर कंटेन कर रहा है जो कि नेक्स्ट पॉइंटर है। ठीक है, तो मेमोरी कंजप्शन जो होता है लोअर हो जाता है डबली लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है, इसको आप बैकवर्ड ट्रैवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक, और डिलीशन ये सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर करता है, तो इसको आप रिवर्स ट्रैवर्सल नहीं कर सकते हो। और डिलीशन इंड इज इनएफिशिएंट, मतलब क्या कि आप लास्ट से है ना डिलीट भी नहीं कर सकते हो। और इसका यूज केस क्या होता है, तो इसको हम लोग स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, एक लिंक लिस्ट है जहाँ की हर एक नोड में क्या होता है, 3 चीजें होती है। पहला होता है प्रीवियस पॉइंटर, दूसरा होता है डेटा, तीसरा होता है नेक्स्ट पॉइंटर। मतलब इस चीज से आपको समझ में होगा, नेक्स्ट पॉइंटर रहता था तो अपने आगे वाले नोड को ये पॉइंट करता था, रेफरेंस रखता था उसका। अगर प्रीवियस पॉइंटर है तो मतलब अपने पीछे वाले को भी रेफरेंस रखेगा। मतलब क्या इसमें आप इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकते हो, इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? रुकिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओह, एक मिनट। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट पॉइंटर होगा, यहाँ से स्टार्ट पॉइंटर होगा। ठीक है, जिसमें इसमें 3 नोड होते हैं। प्रीवियस नोड, फर्स्ट वाले का प्रीवियस नोड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो नल होगा। उसके बाद डेटा स्टोर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर। फिर सेकेंड वाले का प्रीवियस नोड क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, तो ये पॉइंट करेगा इसको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर डेटा स्टोर होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंटर। फिर थर्ड वाले का प्रीवियस नोड क्या होगा, ये सेकेंड वाला। फिर डेटा स्टोर होगा 30 एंड नेक्स्ट पॉइंटर। मान लो कि ये लास्ट नोड है तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नल होगा। तो ये होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसमें आप इस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, इस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ये बाई डायरेक्शनल ट्रैवर्सल अलाउ करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑपरेशन जैसे कि डिलीट करना हुआ या फिर इंसर्ट करना हुआ, इस चीज़ को ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल बनाता है। इसका लिमिटेशन क्या है कि इसमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अब आपको दो दो पॉइंटर को है ना आपको स्टोर कराना है, तो मेमोरी आपको ज़्यादा चाहिए होता है, और ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट होता है हमारा, एक मिनट, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। सर्कुलर सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लास्ट नोड जो है पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को इंस्टीड ऑफ नल। मतलब क्या हुआ कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। पहले सिंगली लिंक लिस्ट बना लो। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था, एक बस वैल्यू और एक नेक्स्ट नोड होता था। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट बनाने के बाद लास्ट नोड जो होगा वो पॉइंट करेगा फर्स्ट वाले नोड को। ये हो गया सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता है, कोई इंड नहीं होता है, तुम आप जो है ना ट्रैवर्स कर सकते इनफाइनाइटली लिस्ट को। ठीक है, ये बफरिंग सिस्टम और गेम्स में यूज होता है। इफ ये सर्कुलर क्यू के लिए बहुत ज़्यादा इफिशियंट है। ठीक है, और इसका लिमिटेशन होता है कि इसमें बैकवर्ड ट्रैवर्सल नहीं है। आप इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हो, ऐसे आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ से आप चाहोगे कि ये थर्ड नोड से हम सेकेंड नोड पे चले जाए तो वो आप नहीं जा सकते हो। आपको अगर थर्ड से सेकेंड में जाना है तो आपको पहले फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, तब सेकेंड में आप जा सकते हो। ठीक है, इसके लिए इस चीज़ को भी दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया, द फोर्थ एंड द लास्ट लिंक लिस्ट विच इज सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है,
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप देख लो। डबली लिंक लिस्ट बना लो। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता था, प्रीवियस नोड, प्रीवियस पॉइंटर, वैल्यू एंड नेक्स्ट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर, वैल्यू, नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, ये आपने डबली लिंक लिस्ट बना लिया। मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है। ठीक, अब क्या होगा कि डबली लिंक लिस्ट में इसको सर्कुलर बना दो। मतलब क्या कि ये जो है इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब ये डबली है तो ये भी इसको पॉइंट करे, इसका रेफरेंस रखेगा। तो लास्ट नोड फर्स्ट का रेफरेंस रखेगा, फर्स्ट नोड लास्ट का रेफरेंस रखेगा। ठीक है, और ये रहा स्टार्ट पॉइंटर। तो ये स्ट्रक्चर होता है डबली लिंक लिस्ट का। इसमें क्या होता है, प्रीवियस डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इसमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होता है। आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हो, आप फॉरवर्ड जा सकते हो, आप बैकवर्ड जा सकते हो, आप लूप में जा सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें पॉइंटर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा लिंक लिस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, हमने देखा लिमिटेशन ऑफ एरे, हमने देखा एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे। अगर आपको ये सीरीज, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए, तो आप ये भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि अपना बेस्ट देने की। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।